हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने सीजन ऑफ लव का लास्ट पार्ट लेकर हाजिर हूँ। वीडियो ज़रा सा भी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना। 200 लाइक एम रहेगा, पूरा कर देना प्लीज़। और कमेंट भी कर देना। चलिए आज 50 कमेंट्स की एम ही रख लेते हैं, तो कर देना कमेंट। और चैनल पे अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ग्रो होने में मदद करो चैनल को। एनीवे गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद सीन चेंज होते हुए हम लोग ये देखते हैं कि बर्डमैन की ये बात सुनकर परमैन जो रहते हैं वो सोचने लगते हैं। और कुछ देर सोचने के बाद परमैन ये डिसाइड करते हैं कि उसके लिए परमैन ड्यूटी ही फर्स्ट है और देन लव। तो बर्डमैन की बात वो मानते हुए वो पाको को बोल ही देंगे कि उसका और पाको की बीच में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस है और ये सब कुछ भूल जाओ और आज से हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। दैट्स इट। ये जो बात है ये पाको को परमैन बोलना चाहते हैं। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन बहुत ही ज़्यादा सैड और दुखी हो जाते हैं और वो बीच की बहुत दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बैठकर रोने लगते हैं। उसके आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। बर्डमैन जो रहते हैं वो कुछ काम से उसके पास से गुजर रहा था और बर्डमैन ये नज़ारा दूर से देख लेते हैं। बर्डमैन थोड़ा सा सैड भी हो जाते हैं, पर वो क्या कर सकते हैं। बर्डमैन को तो ये करना ही होगा, क्योंकि अगर बर्डमैन की बॉस को पता चले परमैन और पाको ये सब कर रहे हैं और उन दोनों के अंदर कुछ हुआ है तो ये सब जो है वो परमैन ड्यूटी तहस नहस कर देंगे उसका बॉस और बर्डमैन को उसका ड्यूटी से निकाल देंगे। सो यही थी वो असली कारण। सो इट्स बेटर कि परमैन और पाको के बीच में जो है अलग कर दिया जाए। यही बर्डमैन से ही लगे, यही सोचा। सो गाइज, ये नज़ारा देखने के बाद बर्डमैन जो रहते हैं वो अपनी टेंट के अंदर चले जाते हैं और जाकर वो रोना शुरू कर देते हैं और अपनी मन ही मन बोलते हैं, माफ़ कर दो परमैन मुझे, बट ये मेरा ड्यूटी है। इस तरह बर्डमैन जो है वो रोते रह जाते हैं। और दूसरी तरफ है पायान, पाको, बूबी सभी मिलकर बीच पर वॉलीबॉल खेल रहा था। बट पाको जो कि अभी इतनी खुश है, इतनी अच्छी मूड में है और उसके साथ अभी कुछ घंटों में क्या होने वाला है और उसको तो ये कुछ भी पता ही नहीं है। अगर उसको कुछ पता चले, क्या ये वो सहन कर पाएगी? क्या वो परमैन की ये जो बातें हैं ये सब कुछ सह लेंगी या फिर परमैन को क्या वो भूल पाएंगी? क्या ये सब कुछ यहीं पर ही एंड हो जाएंगे? दोनों की लव स्टोरी, दोनों की इतनी ज़्यादा मोमेंट, इतना ज़्यादा जो है फीलिंग, सब कुछ यहीं पर ही ख़त्म हो जाएंगे? एनीवे गाइज, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी हो चुके हैं आफ्टरनून की टाइम हो चुके हैं और कुछ घंटे और फिर उसके बाद सभी को जाना होगा और परमैन को कुछ बोलना होगा। एनीवे, परमैन टेंट से बाहर आते हैं और बाहर आकर देखा कि शाम होने वाले हैं। बर्डमैन परमैन के पास ही था और पाको थोड़ा सा दूर ही था परमैन से और समंदर की बीच पर वो बैठी रह जाती है और कुछ सोच रही थी पाको। बर्डमैन आंखों की इशारा करते हुए परमैन को बोलते हैं कि जाओ, अभी टाइम है, अभी तुम पाको को सब कुछ बोल दो। फिर क्या, परमैन अपनी दिल में हिम्मत लेकर थोड़ा थोड़ा जो है अपना प्यार बढ़ाते हैं, यानी अपना लेग्स को बढ़ाते हुए वो पाको के पास जाते हैं। पाको के पास जाने के बाद पाको परमैन को देखते हुए बोली, अरे परमैन, क्या हुआ? तुम अभी तो मैंने देखा कि तुम टेंट पर बैग पैक कर रहे थे, अभी क्या हुआ? देन परमैन पाको के पास में बैठते हैं और बैठकर बोला, बट तुम यहीं पर अकेली क्या कर रही हो? पाको जो रहती है वो परमैन की ये क्वेश्चन की आंसर देते हुए बोलती है, बहुत ही एक जोर से हाफ छोड़ते हुए बोलती है पाको कि नहीं, कुछ नहीं, बस मन थोड़ी सी खराब है। पाको बोली, कितनी दिनों बाद हम सभी ने मिलकर एक ट्रिप पर आई थी, कितनी मज़े किए हम लोगों ने, तुम्हारे साथ कितनी टाइम गुजारे, बट देखो आज ही हम सभी को लौटना होगा और कल से फिर से परमानेंट ड्यूटी। मुझे नहीं लगता कि हम फिर से ये मोमेंट फिर से एंजॉय कर पाएंगे, बस इसलिए सैड हूँ थोड़ा सा। परमानेंट थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, ओह अच्छा ये बात है। पाको, क्या तुम्हें मैं एक बात बोल सकता हूँ?
परमैन जो है ये पाको को बोलते हैं। पाको बोली, हाँ हाँ बोलो ना। परमैन तब जो रहते हैं वो थोड़ा सा चुप रहकर बोला, देखो ये बात सुनकर शायद तुम और भी ज़्यादा सैड हो जाओ, बट मुझे माफ़ करना, ये मेरी मजबूरी है। आई एम सॉरी। पाको जो रहती है वो बोली, बट आखिर बात क्या है, बोलो ना, और सह लूँगी थोड़ा सा, और अगर मैं सैड हो जाऊँ तो तुम हो ना मुझे खुश करने के लिए, क्यों, है ना। परमैन जो है वो हंसते हैं थोड़ा सा, और हंसते हुए बोला, हाँ शायद, बट फर्स्ट मेरा बात को थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा टाइम लेकर। फिर परमैन जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। देन परमैन जो है वो पाको को देखते हुए बोला, देखो पाको, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर जो रिलेशनशिप था और जो रिलेशनशिप है वो भूल जाओ और मुझे भूल जाओ, और यानी हम दोनों की जो हुआ इन दिनों में उसे बस एक सपना ही समझ लो, और आज से हम सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं, और मुझे और कुछ बोलना भी नहीं है, और बस मुझे भूल जाओ, यही बात है। और ये बोलकर जो है परमैन जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि परमैन तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो पाको को ये बोलेगा। और फिर क्या, परमैन ये बोलकर उस जगह से उठकर पीछे मोड़कर अपनी आंसू को पोंछते पोंछते चले जाते हैं। पाको और क्या करेगा, पाको वही पड़ी जो है वो खड़ा रह जाती है। पाको बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी है अपने दिल से, और उस जगह पर खड़ा रह जाती है। उसी आंखों से, यानी पाको की आंखों से थोड़ी थोड़ी करके आंसू की बूंदें जो है वो गिर रही थी। बीच की मिट्टी के अंदर वो मिल गई थी वो आंखों की आंसू। और तभी हमारे जो बर्डमैन रहते हैं वो जोर से बोलते हैं, अरे पाको चलिए आओ, हम सभी जा रहे हैं, और देर मत करो, शाम होने वाले हैं। और फिर क्या, पाको और परमैन अब से पूरी की पूरी अलग हो चुकी है। दोनों जब घर जा रहे थे तभी परमैन पाको के साथ नहीं था। परमैन सबसे फर्स्ट में उड़ते उड़ते जा रहा था, और पाको थी सबसे लास्ट में। पायान ये परमैन और पाको को देखते हुए बोला कि ये परमैन और पाको को हुआ क्या है। बर्डमैन पायान को इंडिकेट करते हुए बोला कि तुम ज़्यादा ध्यान मत दो उसी तरफ, और तुम अपने काम को ज़्यादा अच्छे से करो और अपनी कामों में ध्यान दो, और मैं अभी घर जा रही हूँ। और फिर क्या, बर्डमैन घर चले गए, और फिर सभी अपनी अपनी घर पर चले गए और चले जाते हैं। और उसके बाद परमैन अपनी घर पर जाकर और रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि इतने दिनों से रोबोट जो है सब कुछ संभाल रहा था, उसका मूड थोड़ा सा ऑफ था, तो इसीलिए रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं, और वो अपनी बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। और वो ये सब जो है बातें ये सब भूलने की कोशिश करते हैं, बट क्या ये भूल पाएंगे, क्या ये इतना ज़्यादा आसान है। और हमारा पाको पाको अपनी घर में जाकर रोना शुरू कर देती है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने दिल से टूट गई थी। वो अपनी बिस्तर में रोती ही रह गई, वो कंटिन्यूसली रोती ही रह जाती है। रोबोट उसको संभालने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट कुछ नहीं हो पा रहा था। वो सिर्फ रोती ही जा रही थी, और इसी तरह जो है बीत जाते हैं एक वीक यानी एक हफ्ता, बट सिचुएशन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ऐसे ही हो रहा था जैसे ही चल रहा था। पाको अभी भी कुछ भी नहीं चेंज हुआ था, और पाको अभी भी रोती ही जा रही है, वो परमैन को भूल नहीं पा रही है। और यही तक क्या ये सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ पाको की जो तबीयत है वो भी थोड़ा सा बिगड़ गई थी। पाको जो है बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, अपनी आंखों को ठीक तरह से जो है वो ओपन ही नहीं कर पा रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। पाको की हालत दिन प्रतिदिन जो है वो बिगड़ते ही जा रही थी। अब आप ही समझ लो, एक इंसान सिर्फ पानी की भरोसे कितना दिन तक जिंदा रह सकते हैं। पाको एक भी जो है फूड यानी खाना नहीं खाया था उस दिनों से, जिस दिन वो परमैन की मुंह से ये बात सुन रहे थे, और सुनने के बाद वो ये एक भी जो है खाना नहीं खाया था। और पाको की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। रोबोट जो है इमीडिएटली पाको को डॉक्टर के पास ले जाती है, बट डॉक्टर ने एक ही बात बोला कि फर्स्ट उसको कुछ खिलाइए, यानी उसको कुछ खाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन पाको कुछ भी नहीं खा पा रहा था। पाको की रोबोट जितनी भी बार पाको को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं वो नाकामयाबी हो जाती है। फिर पाको की रोबोट जो है कुछ सोचते हैं, सोचने के बाद वो जो है परमैन के घर पर जाते हैं मजबूरी में।
परमैन की घर पर जाके वो देखा कि परमैन अभी ड्यूटी पर है, बस परमैन की रोबोट एक्टिव है। परमैन की घर पर जाने के बाद उसका जो रोबोट यानी पाको की रोबोट परमैन की रोबोट को जाके सब कुछ बोलते हैं। परमैन की रोबोट बोला, मैंने तो कुछ नहीं देखा, बस मैं थोड़ा दिन से ये देख रहा हूँ कि परमैन जो है थोड़ा सा सैड है, वो मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहा है, क्यों पता नहीं, बट पाको को हुआ क्या है। देन उसका रोबोट जो है, पाको की रोबोट सब कुछ बोलती है कि पाको की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। वो परमैन की जो है नाम बार बार ले रही है और बोल रही है कि मुझे परमैन से मिलना है, मैं परमैन को भूल नहीं पा रही हूँ, बस यही बात है। मैं आ नहीं पा रही थी लेकिन मुझे मजबूरी में आना पड़ा, तुम बस परमैन को ये बात बोल देना, मैं अभी जा रही हूँ। और पाको की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देन पाको की रोबोट चली जाती है। परमैन घर पर लौटने के बाद रोबोट सब कुछ बोलते हैं। परमैन ये बात सुनकर वो बोला, देखो मुझे पाको के बारे में कुछ सुनना भी नहीं है और मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता। और देन रोबोट को वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। परमैन नहीं गया पाको को देखने के लिए। पाको की हालत उसके नेक्स्ट दिन और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। वो अपनी आंखों से कुछ देख भी नहीं पा रहा था, आंखों को ओपन ही नहीं कर पा रही थी, साथ में कुछ भी नहीं खा पा रही थी। पाको की रोबोट इस बार लस्ट ट्राई करते हैं। वो अपने कॉल को जो है बर्डमैन से मिलाते हैं। लकीली बर्डमैन जो है कॉल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बर्डमैन कॉल को एक्सेप्ट करने के बाद बोला सब कुछ, और पाको की रोबोट सब कुछ बोलते हैं। बर्डमैन ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते। तुरंत ही वो अपने स्पेसशिप लेकर पाको के घर पर चले आते हैं। आने के बाद वो देखते हैं कि पाको बस एक ही नाम पुकार रही है और वो है परमैन। परमैन को वो देखना चाहती है। देन बर्डमैन जो है देर नहीं किया, वो तुरंत ही गया परमैन के घर पर। जाने के बाद परमैन से मिलकर वो सब कुछ बोला, यानी परमैन बोला, देखिए आप चले जाइए, मुझे फर्स्ट परमैन ड्यूटी है, मैं ये रूल्स तोड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे अभी पाको से नहीं मिलना। बर्डमैन बोल रहे हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे और कुछ करना पड़ेगा, मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा, क्या तुम चलोगे? और भूल जाओ ये रूल्स की बात, अभी पाको की जान की बारी है। बर्डमैन की मुंह से ये बात सुनकर परमैन और रह नहीं पाया। परमैन भी बर्डमैन के साथ चले जाते हैं और पाको के घर पर जाते ही परमैन देखा कि पाको बहुत ही ज़्यादा बीमार है। तो परमैन जाके पहली बार ही पाको को पकड़ लेते हैं। पकड़ते हुए बोलते हैं कि मैं अभी आ गई हूँ, तुम्हें और कुछ नहीं होगा। परमैन को देखने के बाद पाको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है। वो अपने आंखों को तो खोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो अंदर से फील कर पा रहा था कि परमैन जो है वो आ गए हैं। पाको जो है वो फिर परमैन को भी पकड़ लेते हैं और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और फिर क्या, फिर पाको हक करते हुए बोलती है कि परमैन मुझे छोड़कर मत जाओ और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। परमैन रोते हुए बोलते हैं कि नहीं पाको, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। बर्डमैन मुझे बोल दिया है कि आज से तुम मेरे हो और आज से मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा। और फिर क्या, परमैन और पाको दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और उसके बाद जो है परमैन अपने हाथों से पाको को खाना खिलाते थे। और इसके बाद थोड़े थोड़े करके करके कुछ दिनों बाद जो है पाको फिर से अपनी जो सेहत थे यानी उसका जो हेल्थ है, फिर भी वो हेल्थ फिर से हो जाते हैं और पाको फिर से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे देखते देखते पाको की हेल्थ जो है वो फिर से ठीक हो जाते हैं और पाको पहले जैसा हो जाती है, वो खुशी वाली पाको, वो फनी पाको।